हेलो स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस के लास्ट टॉपिक या फोर्थ प्रोसेस एक्सक्रीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एक्सक्रीशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो भी बचे हुए वेस्ट मटेरियल हैं वो अगर बॉडी में ही रह जाएं तो एक टॉक्सिकेंट का काम करेंगे, जहरीले पदार्थ का। तो ज़रूरी है कि इन बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी से बाहर होना, और उसके लिए ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अगर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो दिस वन किडनी, वृक, हिंदी में क्या कहेंगे, वृक। तो किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स का। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, जितने भी मैमल्स हैं जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, इन सभी के बारे में स्टडी की थी। और आपको मैंने ये स्ट्रक्चर एक वृक्क की लंबवत काट या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी, और एक बार मैं फिर इसको समझाना चाहूँगी आपको, क्योंकि हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, या जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन is a functional unit of kidney और excretory system। तो इट मीन्स कि एक्सक्रीशन का जो काम होना है, जो वेस्ट मटेरियल को हमें बाहर निकालना है, वो सारा फंक्शन परफॉर्म होगा नेफ्रॉन या वृक्क नलिका, हम जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वृक्क नलिका। अब स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड है हमारा वो एक मीडियम है न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी को या फिर वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का। तो स्टूडेंट, इट मीन्स कि अगर हम ब्लड का फिल्ट्रेशन कर दें हमारी बॉडी, तो उस फिल्ट्रेशन से जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। और बेसिकली यही फंक्शन है किडनी का। बेसिकली फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो है वो नेफ्रॉन के बारे में है। और नेफ्रॉन को समझने से पहले एक बार हम टीएस ऑफ किडनी, एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस ऑफ किडनी को एक बार और समझते हैं। Student, this part is called cortex and this inner part is called medulla। यहाँ से ये अंदर जो डिप्रेस्ड पार्ट है, दिस वन कॉल्ड हाइलम, और यहीं से अराइज होता है यूरेटर। अब स्टूडेंट, यूरेटर मेडुला पार्ट में यहाँ पे जुड़ा होगा, दिस वन कॉल्ड पिरामिड्स। ये क्या कहलाते हैं? पिरामिड। स्टूडेंट, ये जो पिरामिड है, इसी के पिरामिड का ये जो नैरो एंड है, यहीं से जुड़े होते हैं सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और इन पिरामिड के बीच में जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, देखिए खाली जगह थोड़ी थोड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये इनके बीच बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है दो पिरामिड के बीच में, इनको हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये स्टडी पिरामिड के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की थी। जो आज का मेरा टॉपिक नेफ्रॉन है, उस डायग्राम को समझते हैं। स्टूडेंट, आप अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ कई सारे आपको कई तरह के रोलिंग ट्यूब्यूल्स, सारी चीजें दिखेंगी। तो चूंकि ये नेफ्रॉन जो है, इसके ऊपर एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का,
और उन कैपिलरीज को के नेटवर्क को जब आप देखेंगे तो ये काफ़ी कवर अप दिखेगा पतले पतले धागे नुमा या ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर से। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, बट मैं यहाँ इसे सिंप्लीफाइड तरीके से बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं एग्जैक्टली आपको नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं उनको समझा सकूं। ये पूरा नेफ्रॉन 4 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा ये जो है, दिस वन कॉल्ड, यहां से यहां तक मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मैलपिगियन कैप्सूल। ये आपको जो कप शेप प्याले नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे? बोमेन्स कैप्सूल। अब स्टूडेंट आप देखेंगे मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, कुछ गुच्छे जैसा या क्लचेस जैसा स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस वन कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट का मतलब होता है अधिवाही, ले आने के लिए, एंड दिस वन कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। और आपको ये जो गुच्छे जैसा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। आइए देखते हैं। मैंने आपको कहा कि नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, सबसे ऊपर पार्ट मैलपिगियन कैप्सूल, नेक सिक्रेटरी पार्ट या श्रावी पार्ट, श्रावी नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये 4 स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट जब हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन या यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूंगी कि जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, इन डिफरेंट पार्ट्स में कैसे प्रॉपरली ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिलहाल दिस वन आ ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बोमन कैप्सूल से ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ट्यूबुलर ल्यूमेन कहते हैं इसे। ल्यूमेन का मतलब खाली जगह, और ये हिस्सा खाली इतना कहलाता है नेक रीजन। क्या कहलाता है? नेक। अब स्टूडेंट इस नेक से ये ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं इसी तरह के, इनको हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब स्टूडेंट प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से फिर एक ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस लूप स्ट्रक्चर को कहा जाता है हैनल्स लूप। क्या कहते हैं इसको? हैनल्स लूप। और ये लूप एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, एक रास्ता नीचे की तरफ, एक लूप नीचे की तरफ और फिर एक लूप ऊपर की तरफ। तो हैनल्स लूप के 2 भाग, जो नीचे आता है हुआ लूप है डिसेंडिंग हैनल्स लूप, और जो ऊपर की तरफ मूव करता है दिस कॉल्ड असेंडिंग हैनल्स लूप। आगे बढ़े। देन स्टूडेंट यहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर जुड़ा होता है, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। बोमन कैप्सूल से नेक, नेक से पीसीटी, पीसीटी से हैनल्स लूप, और हैनल्स लूप से जुड़ा होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब स्टूडेंट ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है या हैनल्स लूप है, इन सब में क्या फंक्शन होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं
तो आपको ये सवाल भी एक आता होगा कि आखिर ये सारे स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। तो साधारण शब्दों में समझेंगे स्टूडेंट कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जब आता है, जब ब्लड ग्लोमेरुलस में यहाँ कैप्सूल में आता है, तो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ सभी से जो जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है और डिस्टल कॉन्वलेटर तक पहुंचते पहुंचते ब्लड से सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और सिर्फ यूरिन बचता है। जो फ्लूइड बचता है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिन के फॉर्म में। और वही यूरिन इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा होगा फिर आपका यूरेटर से, और यूरेटर के थ्रू फिर यूरिन कहाँ इकट्ठा होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। इट मीन्स यूरिन बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो मोटो क्या है मेन इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का? कि ब्लड को फिल्टर करना और जो उसमें से एसेंशियल सबस्टांसेस हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वापस बॉडी को दे देना, और जितने भी टॉक्सिकेंट लाइक या वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको एक लिक्विड या यूरिन के फॉर्म में लाना और फिर बॉडी से बाहर करना। और आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो नाइट्रोजनस होगा, या तो यूरिक एसिड या तो यूरिया या फिर अमीनो एसिड या फिर अमोनिया के फॉर्म में। और चूंकि हम लोग मैमल्स हैं और जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें किस तरह का एक्सक्रीशन होगा? यूरिकोटेलिक। तो स्टूडेंट यूरियोटेलिक। और यहाँ पे अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे, तो स्टूडेंट वहाँ पे हम एग्जैक्टली ये जानने इस नेफ्रॉन में होने वाले जितने भी फंक्शन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो एक्सक्रीशन का 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, इन सभी को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो देन स्टूडेंट ये है आपका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जिसमें एक्सक्रीशन का प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म होता है। बोमन कैप्सूल, सिक्रेटरी पार्ट क्या है? नेक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, हैनल्स लूप है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है और डक्ट ऑफ बैलिनी है। डक्ट ऑफ बैलिनी क्या है? जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट चौड़े और वाइडर ट्यूब से जाके मिलते हैं, जिसे हम लोग डक्ट ऑफ बैलिनी कहते हैं। डक्ट ऑफ बैलिनी कहते हैं। ओके, थैंक यू।